है और मातोश्री में उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके समर्थन में एनसीपी की महिला अध्यक्षा विद्या चौहान आई हैं। मैम, संकट में शिवसेना है, आप एनसीपी की महिला अध्यक्ष हैं, आप यहाँ पर उनके समर्थन में आई हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ एनसीपी की तरफ से नहीं, प्रतिभा शिंदे आदिवासियों की नेता है, हम भारत के लोग, फिरोज मिट्टी बोर वाला है, हमारे सब लोग हैं, राष्ट्रवादी के लोग हैं, हम लोग पुरोगामी महाराष्ट्र से आते हैं, हम लड़ाऊ लोग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का सिर्फ नाम नहीं लेते, डॉक्टर शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फुले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, उनको विचारधारा हम लोग मानते हैं और हम लोग चलते हैं। हम लोग दिल्ली में जाके झुकने वाले, मुजरा करने वाले लोग नहीं है। एक नाथ शिंदे जी तब क्या बोल रहे थे वो निकालिए और आज क्या बोल रहे हैं। वो उनके बेटे को मिनिस्टर बनना है, उनको डेप्यूटी सीएम बनना। मैं तो चाहती हूँ वो सीएम बने ना, क्यों फडणवीस को बनना चाहते हैं? उनमें हिम्मत नहीं है क्या? अगर इन्होंने इतना बड़ा ये किया है, बंद किया है, तो वो सीएम बने महाराष्ट्र के, हम लोग उनके साथ काम करेंगे। लेकिन वो फडणवीस का बहकावे में आए हैं कि महाराष्ट्र इनके आगे नहीं झुकेगा, हम लोग नहीं रिजाइन करेंगे। अगर आपने हमें ये करने, ये आमदार कौन है ये 2 साल के बाद चुन के नहीं आने वाले, ये शिवसेना से इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। एक शिवसैनिक हजारों के बराबर है। आप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के यहाँ समर्थन देने आई हैं एनसीपी की तरफ से। जी, मैं सिर्फ एनसीपी में तो हूँ, एनसीपी का तो समर्थन है। अजीत दादा ने बताया है, शरद पवार साहब ने बताया है, सुप्रिया ताई ने बताया, हमारे अध्यक्ष जयंत पाटिल ने, सब ने ये बताया, बाबा साहेब थोरात जी ने भी ये बताया है, आपकी मुलाकात हुई, आप अंदर जा पाएं? बताया है, हम सब महाआघाड़ी के लोग साथ साथ हैं। लेकिन जो दल पुरोगामी महाराष्ट्र में काम करते हैं, जो फुले शाहू अम्बेडकर को और संविधान को मानते हैं, ये हिंदुत्व तो झूठ है सब, ये हम लोग भी हिंदू है। शिवसेना तो कहती है मैं हिंदुत्व के साथ हूँ, वही तो संघर्ष है। हम लोग सब साथ है ना, हमारे तुकाराम का भी हिंदुत्व है, यहाँ तुकाराम का भी हिंदुत्व है, विठल का भी हिंदुत्व है, और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भी हिंदुत्व है, जिन्होंने जब कोई मुस्लिम महिला लेके आए थे सैन्य में तो उसको ये करके भेजा था। इसलिए महाराष्ट्र का हिंदुत्व समझ लेना पड़ेगा। ये हिंदुत्व उस तरह का नहीं है, भगवे का मतलब कोई एक धर्म को बांटने वाली नीति नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। और इसलिए हम यहाँ पर जो आए हैं, आदित्य जी से बात हुई और हम ये हौसला आबादी करने के लिए आए कि आप अकेले नहीं है। बात हुई कुछ जाके अंदर बात हुई, तो हमारी बातचीत आदित्य ठाकरे जी से हुई, हमने उनको ये कहा है कि आप अकेले नहीं है, पूरा महाराष्ट्र आपके साथ। ये शिवसेना है और साथ में पुरोगामी विचार वाले जो बता रहे हैं वो यहाँ पर आए हैं, अलग अलग सामाजिक आंदोलन के कार्यकर्ता आए हैं जो कि इस समय शिवसेना के समर्थन में, उद्धव ठाकरे के समर्थन हमारे साथ हम देख रहे हैं। भारत बचाओ आंदोलन के फिरोज मिट्टी बोर वाला भी यहाँ पर आए हुए। सर, आप लोग वो शिवसेना जो कभी आप लोग के लिए भी अछूत थी, लेकिन आज उसी शिवसेना के समर्थन में आप लोग यहाँ पर आए, मातोश्री तक आ गए। सही बात है। नहीं, पॉइंटिस के पिछले 2.5 साल में जो शिवसेना का पूरा रवैया रहा है, उसमें किसी किस्म की आपत्ति महाराष्ट्र की जनता को हुई नहीं, तो हम लोग भी सोच समझ कर सड़क पर आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि सेना का हिंदुत्व और भाजपा के हिंदुत्व में फ़र्क है, और एक प्रगतिशील धारा से भी एक प्रबोधन का ठाकरे वाला हिंदुत्व था जो बार बार मराठी जनता उनको याद दिलाते, तो वो हकीकत। बाकी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि हम जैसे लोग को भी मातोश्री के बाहर आके खड़ा होना पड़ेगा, वो रियलिटी। इसीलिए हैरानी की बात है मेरे। नहीं, यू टोटली राइट। मैं पहली ज़िंदगी में मैं भी पहली बार आ रहा हूँ। ओके, पॉइंटिस के सवाल मातोश्री या सेना या कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी का भी नहीं है। सवाल है कि चुनी हुई सरकार इस देश में बनी रहेगी कि पैसों की ताकत पर और ईडी की ताकत पर आप बार बार सरकारें गिराते रहोगे। बिहार से शुरुआत हुआ था जब नीतीश और लालू की सरकार गिरा गई थी, गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, बार बार चुनी हुई सरकार को, चाहे वो पहले कांग्रेस ने किया हुआ या अभी जो भाजपा कर रही है, ये देश के लोकतंत्र और पूरे व्यवस्था के लिए खतरा है। इसलिए हम लोग का बोलना है कि हम सिविल सोसाइटी है, ये सरकार के खिलाफ भी हम लोगों ने आंदोलन किए जो महाविकास आघाड़ी है, तो सवाल वो नहीं है। सवाल ये कि जब भी इस किस्म का माहौल बनता है सरकार गिराने तोड़ने वाला, सिविल सोसाइटी घरों में बैठी रहती है। हम लोग खाली टीवी पे खेल देखते हैं कितने आंकड़े किसके बाद है, मगर हम लोगों ने इस बार तय किया कि हम लोग सड़क पर आएंगे पूरे महाराष्ट्र भर में। कल इमरजेंसी का दिन है। 1974 में जब कांग्रेस ने इमरजेंसी ला दी थी देश पे, वही धारा के लोग आज हम लोग उसके खिलाफ लड़े थे, जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी पूरे देश में। हम लोग कल दादर में जमा होने वाले शाम को 6 बजे, और एक कॉल पूरे महाराष्ट्र भर में जा रहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अब हमको भी सड़क पर आना पड़ेगा,
क्योंकि इस किस्म का जो नंगा नाच है पैसा और ईडी का हम लोग नहीं बर्दाश्त, महाराष्ट्र की भूमि तो नहीं बर्दाश्त करें। धन्यवाद। यानी एक बहुत ही साफ संदेश है कि बात सिर्फ शिवसेना की और एक महाविकास आघाड़ी सरकार की बात नहीं, बात है जो देश में एक नई प्रवृत्ति आई है कि चुनी सरकारों को गिराने की, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाई जा रही है। और आवाज़ उठाने वाले फिलहाल सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो एक समय में शिवसेना को अछूत माना करते थे, लेकिन उनका कहना है कि जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, एनसीपी और कांग्रेस साथ आए हैं, शिवसेना की अपनी छवि बदली है, बीजेपी के हिंदुत्व और शिवसेना के हिंदुत्व में अंतर आया है। इसीलिए अब सिविल सोसाइटी घर में बैठकर नहीं देख सकते, सिविल सोसाइटी वाले तो भी सड़क पर उतर रहे हैं और इस सरकार के समर्थन में और जो प्रवृत्ति नई आई है सरकार लोकतंत्र से चुनी सरकार को गिराने का, उसके खिलाफ अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करके अपनी आवाज़ बुलंद करने उतरे। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया।